यहाँ से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि एक टू से पूरी बात की टू नहीं चेंज हो जाती है। मुझे पता है कि आप तुम लोग सोच रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को एक और दफा दिखा देता हूँ। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच पावा। अभी भी तुम लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं यार ये क्या बात हुई, हमें तो समझ ही नहीं आई, हमें दोबारा बताओ। तो कोई बात नहीं, मैं तो बैठा ही तुम्हारे लिए हूँ, मैं तो पैदा ही तुम्हारे लिए हूँ। मैं तुम लोग को एक और मिसाल दे देता हूँ। आपस की बात है, फिर तो उसको दर्द भी बहुत हुआ होगा। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि जिससे भी बात करो तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है। यानी कि आजकल सबको खांसी हुई है, जो कि मुझे भी हुई है, तो आवाज थोड़ी उतले तले हो सकती है। तो कमेंट्स में ये ना लिखना कि भाई अरे कल बड़ा फंस गया मुंह में। तबीयत थोड़ी सी नासाज है क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, सुस्ती में सारा दिन गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और तुम लोग तो जानते ही हो कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, बल्कि सिर्फ दिन ही नहीं काफी कुछ चीजें होती है जो कि छोटी हो जाती हैं। और इसके अलावा बारिशों का मौसम भी चल रहा है, और बारिशों के मौसम में कुछ लोग पानी से बचने के लिए टांगे ऊपर कर लेते हैं और कुछ लोग पानी निकालने के लिए। मेरा मतलब कि जो बारिश की वजह से घर में पानी जमा हो जाता है उसको निकालने के लिए। तुम लोगों की तो सोच ही गंदी है, तुम लोग एवं किसी और पास चले जाते हो, पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा तुमने। तौबा तौबा तौबा। तो आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं मथिरा के बारे में। ये वो बंदी है जिसका रोजगार कभी नहीं खत्म होना, क्योंकि जब तक गुब्बारे बनते रहेंगे इसका चलता रहेगा। इसको कोई और काम मिले ना मिले, गुब्बारों की एड तो इसको ही मिलनी है। तो इसी तरह मेरे सामने इसकी एक एड आती है जिसका आज हम थोड़ा मसालेदार रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना गुस्सा निकालूं क्रिकेट के ऊपर। जो पाकिस्तानी टीम ने हुई मियां खलीफा हो गई, जो आता है पेल के चला जाता है। पहले इंडिया से कुत्तेवारी हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया से, और आज तो अखीरी हो गई भैया अफगानिस्तान पेल के चला गया है। मैं तो कहता हूँ इंसानों को बेच के पति से ही खा लो। इंडिया वाले मैच में तो इन्होंने अपनी आवड़ियां और जामियां दिखाई हैं। आपस में इनका कंपटीशन था कौन पहले आउट होके आता है। एक प्लेयर दूसरे को कहता है कि भाई तू चाय मंगवा, मैं ठंडी होने से पहले ही आ जाऊंगा। अबे साले। और हुआ भी ऐसे ही है। इधर मैंने पलक झपकाई है, एक आउट हो गया है, फिर दूसरी तरफ झपकाई है तो दूसरा आउट हो गया है, और मैंने 1 मिनट के लिए आंख बंद की, पूरी टीम आउट हो गई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, उसमें कुत्ते वाले से भी ज्यादा कुत्ते वाली हो गई। मैंने इसीलिए इन पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन्होंने तीनों मैच हार जाने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तीनों मैचेस को मिला के इनका 3 भी कर दूंगा। अब हर दफा हारने की वीडियो बनाते हुए बंदा अच्छा थोड़ी लगता है। फिर मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, उनकी तो 3 बंदे सारा मैच ले गए हैं। ना इनसे फील्डिंग होती है, ना इनसे बॉलिंग होती है, ना इनसे बैटिंग होती है। बैटिंग पे आते तो इनसे टुक 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 टुक, इनसे तो छक्के लग ही नहीं रहे। तो सोमवार का दिन होता है और यहाँ पे आता है कारपेंटर जो कि बजाता है घंटी। वैसे तो असल वाला कारपेंटर, प्लम्बर, डॉक्टर और हमारा उस्ताद तो कोई और ही है, लेकिन साफ ज़ाहिर है ऐड में इतना बजट नहीं होता उस कारपेंटर को अफोर्ड करने का, तो इन्होंने कुछ सस्ते वाला डाल दिया है। और आमतौर पे तुम लोगों ने घरों के बाहर नेम प्लेट देखी होगी, फलाना फलाना सन, खान हाउस, राजपूत हाउस, फलाना हाउस, ढमकाना हाउस, लेकिन यहाँ की नेम प्लेट पे लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेस जोश वाला। अब इनका नाम जोश वाला इसलिए क्योंकि इनकी अम्मी और अब्बू ने इनको बड़े जोश में आगे पैदा कर दिया था, और उसके बाद से ये बड़े जोश से जोश की एड्स ही बना रहे हैं। जिंदगी हो तो ऐसी हो। सॉरी मैडम, देर हो गई, लेकिन मैं जल्दी से रिपेयर कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। जब मैंने ये वीडियो देखी थी मुझे भी यही लगा था जो तुम्हें लग रहा है। इस तरह की एड्स बनाने वाले बड़े कोई रामी किस्म के होते हैं कि हर 2 सेकंड के बाद यही लगता है कि बंद कमरे में प्यार चल रहा है। और प्यार और मोहब्बत तो तुम लोगों को पता ही है कि पाक मोहब्बत, साफ मोहब्बत, विच ना पाया थे खाक मोहब्बत। मैडम इस दफा ऐसा रिपेयर करूंगा कि आपको दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि इस प्लम्बर का पुर्जा खराब है, या फिर इसको अपना पुर्जा किसी और जगह घुसाने की लगी है, तभी तो ये रोज मुंह उठा के आ जाता है। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी आवाम है ही ऐसी, इनकी सारी जिंदगी खुराक से ज्यादा सुराख ढूंढने में निकल जाती है। सही खेल गया बेंच। मैडम इस बार मैंने ऐसा ठीक किया है कि वो टूटेगा ही नहीं। आप साहब को बता दीजिएगा, गारंटी है मेरी। पूरी वीडियो में तुम्हें भी यही लग रहा था और मुझे भी यही लग रहा था कि ये जो रोज मुंह उठा के आ जाता है ये किसी और ही चीज की ठुकाई कर रहा है, लेकिन ये तो पैंचो बेड की ठुकाई कर रहा है। मैं कहता हूँ बड़ा ही कोई भोला कारपेंटर है। तेरी माँ का भोलापन। मेरे जैसा कोई होता मैं तो बेड भी ठोकता और कुछ और भी ठोक देता, यानी कि दरवाजा वगैरह। मुझे पता है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो, तुम्हारी तो सोच ही गलत है। और अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं बेड ठोकने के बाद मथिरा से पैसे ना लेता, क्योंकि मैं कैश लेने के बदले मथिरा से ट्रांसफर करवा लेता। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, इतने पैसे जेब में लेके फिरूंगा तो कोई डकैती डकुटी हो जाएगी, तो इसलिए भाई मैं तो ट्रांसफर करवा लेता। बाकी जो तुम लोग लेने का सोच रहे हो वो भी ठीक है।
तो पूरी एड का खुलासा ये है कि रोज रात को बेड टूट जाता है और कारपेंटर हर सुबह पहुंच जाता है बेड को ठीक करने। इस एड में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप जोश के साथ जोशीली हो जाओगे तो रोज बेड टूट जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना मजबूत बेड तभी टूटेगा कि जब एक नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला रात को आके कमेटी डालेगा। अब बात कर लेते हैं इसराइल और फलस्तीन के बारे में। तुम लोगों को पता ही होगा कि आजकल फलस्तीन में बहुत ही हालात खराब हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि यूनाइटेड नेशन कौन सी भंग पी के सोया हुआ है और हमारी आवाम। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बंदा गरी एसी की ठंडक से सोकर सुबह साइको 5 के अलार्म से उठता है, कोलगेट से ब्रश करते और जिलेट से शेव करके बस जरा सा लक्स और डव शैम्पू से नहाता है और नहाने के बाद लिवाइस की पैंट, पोलो की शर्ट और गुच्ची के शूज पहन लेता है। चेहरे पे फेयर एंड लवली लगा के नेस्ले के फूड से नाश्ता करने के बाद रेबैन की ऐनक लगा के होंडा की गाड़ी में बैठ के काम पे चला जाता है। रास्ते में सिग्नल बंद होता है तो वो अपनी जेब से 15 प्रो मैक्स निकालता है और जोन के 5G इंटरनेट पे फेसबुक चलाना शुरू कर देता है। सिग्नल के खुलते ही ऑफिस पहुंच के एचपी के लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देता है। काफी देर काम करने के बाद उसे महसूस होता है कि भाई उसे तो भूख लगी है, तो फिर वो फौरन से मैकडोनल्ड से खाना और साथ में नेस्ले का पानी भी मंगवा लेता है। खाने के बाद नेस्कैफे की कॉफी पीता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद रेड बुल पी के दोबारा काम में लग जाता है। काम से बोर होता है तो जेब से एप्पल के आईपॉड्स निकाल के सामीना मीना ए वक्का वक्का ए सुनता है। कुछ देर बाद अपनी रोलेक्स की घड़ी में टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि भाई उसके तो घर जाने का टाइम हो गया है, तो दोबारा से अपनी होंडा की गाड़ी में बैठ के अपने घर रवाना हो जाता है। रास्ते में शेल के पेट्रोल पंप से टैंकी फुल करवाता है और सीधे इम्तियाज मार्केट चला जाता है। वहां जाकर अपने बच्चों के लिए कोकोमो, मुझे भी दो और डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए खरीदता है और साथ ही KFC से अपने बीवी बच्चों के लिए बर्गर भी खरीद लेता है। घर पहुंचने के बाद सोनी की 72 इंच की LCD पे न्यूज चैनल ऑन कर लेता है और हाथ में कोक का गिलास पकड़े हुए खबर आती है कि इसराइल ने फलस्तीन पे हमला कर दिया है। ये खबर सुनते ही वो आग बगोला हो जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, हम इसराइल की माँ को लड़ने देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मुद्दे की बात यह कि जो बंदा अपनी जिंदगी इतनी सुकून से गुजार रहा है उसको तो कभी फलस्तीन की आवाम के गम का अंदाजा हो ही नहीं सकता। यही मिसाल है हमारे मुसलमान हुक्मरानों की। कोई 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई 1 से 1.5 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन इनसे यूनाइट नहीं हुआ जाता। हम घर बैठ के फेसबुक पे डीपी ही बदल सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और तो कुछ है ही नहीं। जब से आजाद हुए हैं हुक्मरानों ने पानी और बिजली के मसले से बाहर निकलने ही नहीं दिया। हम इन मसलों से बाहर हैं तो कुछ बड़ा करके खुद को मजबूत करें। अब वो जमाना है ही नहीं जो घोड़े पे बैठ के तलवार उठा के निकल गया। आजकल की जंगे होती है टेक्नोलॉजी पे और हमारे पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं है। और माशाल्लाह से हम सारे मुसलमानों में इतना भाईचारा है कि किसी मुसलमान मुल्क के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। दुनिया पे अंग्रेजी राज कर रहे हैं और उनका कानून है जंगल का और हम तो वैसे ही उनके गुलाम हैं और हमने हमेशा ऐसे ही डीठ बन के रहना और खल्ले खाते रहना है। बाकी जो सूरत हाल चल रही है दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और हमें भी तौफीक दे कि हम इतनी तरक्की कर जाएं कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोल सकें। तो बस यार आज इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पे लाइक कर रखते हैं 14,000 लाइक्स का, तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।